बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर गिवन है द एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज़ ₹12,500। यानी जो एवरेज सैलरी 15 वर्कर्स की, यानी 15 वर्कर की एवरेज सैलरी बात की, यानी 15 टोटल वर्कर हैं जिनमें से सबको 12,500 दिया जाता है। अगर सैलरी ऑफ अ मैनेजर, यहाँ पर जो मैनेजर की सैलरी है, फैक्ट्री में जो मैनेजर काम करता है वर्कर्स के साथ, उसकी सैलरी हमारे पास गिवन है 36,500। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 16 एम्प्लॉयज़। तमाम, जैसे कि 15 वर्कर के साथ एक मैनेजर को ऐड कर देंगे, टोटल ये हो जाएगी 16। इन तमाम की जो एवरेज सैलरी है हमने वो फाइंड करनी है। सही होगी ये बात। सो चलिए रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। हम इसका स्टार्ट कुछ इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी ऑफ वन वर्कर। जो एक वर्कर है जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, उसकी सैलरी हमारे पास है 12,500। 15 वर्कर की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि वर्कर जितनी भी उन तमाम की सेम सैलरी है, तो हम क्या कर देंगे 12,500 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज सैलरी 187,500। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है एवरेज सैलरी। 15 वर्कर्स की जो सैलरी है वो हमारे पास आ चुकी है। मैनेजर की सैलरी हमें अलग से गिवन थी 36,500। अब हम क्या कर लेंगे, 15 वर्कर एंड मैनेजर की सैलरी का देखेंगे कि टोटल सैलरी ऑफ 16, यानी इन तमाम 16 की टोटल सैलरी कितनी बन रही है। तो हम क्या कर देंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। वर्कर प्लस मैनेजर, सही होगी ये बात। तो वर्कर की जो टोटल सैलरी है वो एंड मैनेजर की जो सैलरी है हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 224,000। ये हमारे पास आ चुकी है टोटल सैलरी इन 16 एम्प्लॉयज़ की। जब टोटल सैलरी आ चुकी है तो अब हमने क्वेश्चन में हमसे एवरेज सैलरी मांगी गई, तो अब हम इनकी एवरेज सैलरी को फाइंड करेंगे। एवरेज सैलरी हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास जो टोटल सैलरी है पहले हम इसको राइट कर देंगे। टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं 16, इट्स मीन हम इनको 16 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹14,000। इट्स मीन के जो एवरेज सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ चुकी है 14,000। ये आ चुकी है इसकी एवरेज सैलरी। एक बार फिर रिपीट कर देते कि हमारे पास एक वर्कर की सैलरी 12,500 है। टोटल 15 वर्कर्स थे, 15 के साथ हमने 12,500 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। मैनेजर की सैलरी अलहदा से गिवन थी, हमने इन तमाम की एवरेज सैलरी फाइंड करनी थी। एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए टोटल सैलरी का होना ज़रूरी था। तो टोटल सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़ के लिए हमने क्या कर लिया है कि वर्कर की सैलरी एंड मैनेजर की सैलरी जो कि हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने मैनेजर की सैलरी तो हमारे पास गिवन थी, लेकिन वर्कर की सैलरी हमने यहाँ से राइट कर दी थी, क्योंकि हमने 15 वर्कर्स की यहाँ से फाइंड कर ली थी सैलरी। हमने उनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुका है 224,000। जब टोटल सैलरी आ चुकी थी तो अब हम एवरेज सैलरी ऑफ 16 वर्कर्स 16 एम्प्लॉयज़ फाइंड कर सकते थे। हमने टोटल सैलरी को 16 के साथ डिवाइड किया। 16 के साथ डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 16 ही एम्प्लॉयज़ थे। जब एम्प्लॉय 16 थे, इट्स मीन कि हम इसको 16 के साथ ही डिवाइड करेंगे। जब 16 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ चुका है 14,000। इट्स मीन कि 14,000 आ चुकी है एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। सही हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 25, यानी 25 में से जो मार्क्स लिए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश का यहाँ पर मार्क्स है 25 टोटल मार्क्स है। 25 में से जो मार्क्स जितने स्टूडेंट्स ने ली हैं इंग्लिश के टेस्ट में तो वो हमारे पास गिवन है। डिटरमिन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एवरेज मार्क्स ही ऑब्टेन करने। चले हम यहाँ पर ही एक इसका स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें फॉर
+3 +7 +16 +4 +3 +2 एंड +1। हम इन तमाम को प्लस कर लेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 40। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 40 स्टूडेंट्स थे। अब हमने देखने हैं कि जो 11 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने लिए हैं तो इट्स मीन के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम टोटल मार्क्स राइट कर देंगे। टोटल मार्क्स हम किस तरीके से राइट करेंगे कि 11 को 4 के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके टोटल मार्क्स आ जाएंगे 39। 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105। 18 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288। 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 76। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 एंड 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22। अब टोटल मार्क्स लिखेंगे, इन तमाम मार्क्स जो कि अब हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि हमारे पास, एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर 11 मार्क्स 13, 15, 18, 19, 20, 21 एंड 22 मार्क्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 4 बच्चों ने 11 मार्क्स लिए थे तो उन 4 बच्चों के 11 मार्क्स हम लोगों ने ऐड किए हैं तो वो 44 बन गए हैं। 13 मार्क्स वाले 3 बच्चे थे तो 13 को 3 को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास ये इस तरीके से ये मार्क्स आ चुके। अब हम इन मार्क्स को टोटल करेंगे तो इन तमाम मार्क्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 676। यानी ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास 40 आ चुके हैं। टोटल मार्क्स जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं 676। अब हम इन दोनों की हेल्प से एवरेज मार्क्स अब ऑब्टेन राइट करेंगे। ठीक हो गई ये बात। सो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे एवरेज मार्क्स के एवरेज मार्क्स कितने थे। सो देखें एवरेज मार्क्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। जैसा कि टोटल मार्क्स हमारे पास आ चुके थे 676 एंड टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 40। हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.9। इट्स मीन के जो एवरेज मार्क जो कि ऑब्टेन हुए थे टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के तो वो हुए थे 16.9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल शो हाउ मच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वेट इन केजी। यानी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट का वेट केजीज में गिवन है, स्टूडेंट्स भी हमारे पास गिवन है, उनके वेट भी यहाँ पर गिवन है। हम लोगों ने यहाँ पर इनका मीन फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जब वेट गिवन है तो वेट के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि यहाँ पर 28 से कम एंड 30 या 30 तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो फॉर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हमारे पास गिवन है, उनके वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है। हमने इनका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहीं से इसका आगे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखें हम लोग किस तरीके से अपनी नीट कॉपी पर इस तरीके से हम ये टेबल से बना लेंगे। हम लोगों ने पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है ताकि हमारे पास क्या है, हम लोगों ने मीन फाइंड करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, हम इसको कह देंगे ये हमारे पास एफ़ है। ठीक है, हम इसको एफ़ से ही रिप्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी से ही रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर देखें या समेशन एफ़ हम राइट कर देते हैं। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर देखें हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट हमें मालूम है, जैसे कि हम पिछली क्वेश्चंस में फाइंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड आती है कि आप दोबारा अगेन नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर बता दिया करें। सो हम क्या कर देंगे 28 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यानी इनका सम को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। तो इसका मिड पॉइंट आ चुका है 29। इसी तरीके से अब 30 एंड 32 का, तो हम 30 + 32 कर देंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर दो ही नंबर है, एक 30 है एक 32। इट्स मीन हम इसको 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 31। इसी तरीके से 32 + 34 डिवाइडेड बाई 2।
क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ही वैल्यू होती हैं, तो इसलिए हम इसको 2 के साथ ही डिवाइड करते हैं। जब हम इसको इनके सम को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। अब यहाँ पर देखें 34 प्लस 36 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अब यहाँ पर देखें 36 एंड 38, 36 प्लस 38 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इनका आंसर मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 37। सेम इसी तरीके से 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 39। सो यहाँ पर देखें हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है 29, 31, 33, 35, 37 एंड 39, ये आ चुके हैं हमारे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने किस तरीके से लिया वो भी मैंने यहाँ पर आप लोग को राइट कर दे दिया, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर जो क्लास सेंटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती है हम उन्हीं वैल्यूज़ का सम करके उनको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से मिड पॉइंट हमारे पास आ चुका है। मिड पॉइंट को हम एक्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, इस समेशन एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हम जैसा कि हम मीन फाइंड कर रहे हैं, तो मीन फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर एफ एक्स यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उनको मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे तो तब जाकर हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स का मतलब ही यही है कि ये जो f की वैल्यू है f एंड x को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। सो f एंड x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116। सेम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 248। इसी तरीके से 10 को 33 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 330। 5 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 175। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 148। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने 1 को 39 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। अब यहाँ पर देखें, अब जो मज़े का जो स्टेप्स है वो अब हमारा यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर अब हमने देखना है कि हमारे पास स्टूडेंट्स थे 4, 8, 10, 5, 10, 4। तो अब हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। सो यहाँ पर अब हम लाइन लगा लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ चुके हैं, सो ये टोटल जो स्टूडेंट्स हैं अब हम इन 4 + 8 + 10 + 5 + 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 स्टूडेंट्स। ठीक हो गई ये बात। अब हमारे पास ये एफ एक्स जो था ये हमारे पास कितने आ चुके हैं, तो ये हमारे पास आ चुके हैं, इनका टोटल अब हमारे पास आ जाएगा। हम इन तमाम 116 + 248 + 330 + 175 + 148 + 39 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1056। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हम मीन फाइंड कर रहे हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए अब हम क्या कर लेंगे, समेशन एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे समेशन एफ के साथ। सो एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये आ चुकी है 1056। समेशन एफ यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास थे वो थे हमारे पास 32। अब हमने क्या कर लेना, इनको डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 kg। इट्स मीन के हमारे पास जो मीन आ चुका है वो आ चुका है 33 kg। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द गिवन डेटा। जैसे कि हमसे मीन, मीडियन एंड मोड हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। मीन का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, और मीन, मीडियन एंड मोड इन तीनों के मतलब को हम अच्छी तरीके से हम वाकिफ़ हैं।
मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि डेटा में बार बार रिपीट हो रही होती है, हम उसे कहते हैं मोड। मीडियन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हम पहले डेटा को अरेंज कर देते असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसमें जो मिडल टर्म होते हैं हम उसे कहते हैं, अगर वो एक आ जाती है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारे पास मीडियन ये है। अगर दो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उन दोनों वैल्यूज़ का सम करके 2 के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, सेम उसी वही प्रोसेस हमारा यहाँ पर भी आ जाता है। मीन के लिए हम क्या कर लेते हैं, तमाम जो डेटा है हम इसका सम कर लेते हैं और टोटल नंबर्स हमारे पास जहाँ पर जितनी भी डेटा होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये हमारे पास 17 है, तो हम उनकी सम को 17 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसका मीन आ जाता है। क्योंकि हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मीन, मीडियन एंड मोड को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। चले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, तो अब हम इसमें अच्छी तरीके से इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जिनको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो उनका वो कन्फ्यूजन अब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करके हटा देंगे। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें मैंने डेटा यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, मीन का फार्मूला पहले हम राइट कर देते हैं। पहले हम तमाम वैल्यूज़ का सम करके उसको टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। सम किस तरीके से 22 + 54 + 100, हम इस तरीके से इनका सम यहाँ पर राइट कर देते हैं। इस तरीके से हमने इनका सम राइट कर देना। अब हमने इसको डिवाइड किस तरीके से, यहाँ पर देखें हम इस तरीके से यूँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये एक लाइन में हमारे पास ये डेटा नहीं आ रही, इसलिए हमने 2 लाइन्स में इनके डेटा को राइट कर दिए। टोटल नंबर, यहाँ पर टोटल नंबर कितने, यहाँ पर देखें हमने इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल हमारे पास कितना डेटा आ चुका है नंबर्स में 17। हम इसको 17 के साथ डिवाइड कर देंगे। हम उसी नंबर के साथ हमेशा डिवाइड करते हैं जितना हमारे पास यहाँ पर नंबर्स गिवन होते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर आपके सामने काउंटिंग किए तो ये टोटल 17 नंबर, डेटा में 17 नंबर थे, इसलिए हमने यहाँ पर 17 राइट किए। अब हम इनका सम ले लेंगे। ये जो वैल्यू जो मैंने यहाँ पर राइट किया, हमने इनको सम किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है 676 डिवाइडेड बाई 17। हम इसको 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 39.7। इसका मतलब है कि मीन हमारे पास आ चुका है 39.7। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारे पास मीडियन। सो चले अब हम मीडियन को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि मीडियन का तरीक़ाकार से हम वाकिफ़ हैं कि हम सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखेंगे अरेंजिंग। कि हम डेटा को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। सो चलिए हम अब इसको अरेंज कर, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर फिर 5, क्योंकि यहाँ पर 5 हमारे पास 3 टाइम मेंशन है। यहाँ पर देखें 1, सो ये देखें 5 एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा हमारे पास यहाँ पर 5 गिवन है। सो इसलिए हम यहाँ पर 5 को 3 टाइम्स यहाँ पर राइट कर देंगे। 5 के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 8, 13, 22, 29, 33, 40, 51, फिर आ जाएगा हमारे पास 51 के बाद आ जाएगा 54, नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास 65, अगला आ जाएगा 65 के बाद आ जाएगा 73, 84, 85 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 100। यानी ये हमने डेटा को इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद अब हमने देखना है कि इसमें मिडल टर्म कौन सी है। जैसे कि टोटल डेटा हमारे पास कितना था, डेटा था टोटल इन नंबर्स हमारे पास 17 था। इट्स मीन कि यहाँ पर देखें, यानी एक तरफ हमारे पास हो जाएगा 8 बीच में जो आ जाएगा वो हमारा 17 ही होगा। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हो चुके हैं।
इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें 1, यानी यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 8, तो मैं यहाँ पर एक स्टार लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि 29 तक हमारे 8 हो चुके थे। अब यहाँ से बैकवर्ड आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक भी हो चुके हैं हमारे 8। तो मिडल टर्म में हमारे पास क्या आ चुका है 33। इट्स मीन 33 हमारी मिडल टर्म है। तो जो हमारे मिडल में आता है नंबर, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मीडियन। सही होगी ये बात। मीडियन हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डेटा को अरेंज कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद टोटल नंबर ऑफ डाटा, जैसा कि हमें मालूम हो चुका था जब हम मीन फाइंड करें कि टोटल हमारे पास 17 है, इट्स मीन हम यहाँ से इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। जैसे कि 8 हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, 8 हमने बैकवर्ड काउंट कर ले। बीच में जो हमारे पास जो नंबर आ चुका है, जो डाटा जो सेंटर में आ चुका है, वो हमारा मिडल टर्म है, और मिडल टर्म को ही हम मीडियन कहते हैं। तो इसलिए 33 हमारे पास आ चुका है एज अ मीडियन। अब हम लोगों ने लास्ट में जो हमारे पास रह चुका है वो है मोड। सो मोड हमारे पास क्या होगा, मोड से मुराद हमारी वो वैल्यू होती है जो कि बार बार डाटा में रिपीट हो रही होती है। सो डाटा में हमें यहाँ से जब हमने अरेंज किया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि 5 हमारे पास क्या हो रहा है, इस रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए हमारे पास मोड आ जाएगा 5। सो इसके साथ हमारे पास यहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास गिवन है। हमने इन मार्क्स को यहाँ पर देखे, हमारे पास यहाँ पर टेबल गिवन है मार्क्स के अकॉर्डिंग, एंड देन फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। फ्रीक्वेंसी से मुराद कि हमने ये बताना है कि 50 से लेकर 60, यानी 50 से ज़्यादा एंड 60 तक जो हमारे पास जितने बच्चों ने मार्क्स लिए वो कितने बच्चे थे, हमने उनको राइट करना है। सो चले हम इसको राइट कर लेते हैं, यहीं पर ही हम इसके टेबल को शो कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हमारे पास यहाँ पर इसकी 3 पार्ट्स में, तो हम उनके 3 पार्ट्स को ही पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आप फिल कर लें। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसका मोड फाइंड करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने मीडियन बताना है। सो चलिए हम इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 50 से ज़्यादा एंड 60 से कम या 60 तक जो हमारे पास हैं वो कितने बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। सो एक हमारे पास आ रहा है यहाँ पर देखें तो हमारे पास, यानी 50 से 60 तक जो हमारे पास बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। एक आ चुका है 50, ये हम नंबर हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर हम छोटा सा डॉट लगा देंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये हमारे पास जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू की बात की जा रही है। नेक्स्ट अब देखें कि नेक्स्ट अब क्या आ रहा है, यहाँ पर एक ये हो चुका है, ये 2 हो गए, और ये 3 हो गए। 3 वैल्यू, यानी इस फर्स्ट जो हमारे पास क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्या आ चुका है, एक आ चुका है 54, 58 एंड 57, 58 एंड 54, ये 3 आ गए। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3। नेक्स्ट अब 60 से बड़ा या 70 तक हमारे पास कितने आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखें अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर 2 डॉट, क्योंकि अब ये सेकेंड रो की बात हो कॉलम, अब हमने सेकंड कॉलम फिल कर, इसलिए हम यहाँ पर 2 डॉट्स लगा देंगे ताकि हमें पता लग सके। ये एक हो चुका है। अब हमारे पास आगे आ जाएगा ये 66, ये भी हमारे पास सेकंड में ही आ रहा है, तो 2 डॉट्स लगा दिए। ये भी सेकंड में आ रहा है, यहाँ पर भी 2 डॉट्स लगा दिए। ये भी सेकंड में आ रहा है, यहाँ पर भी 2 डॉट्स लगा दिए। सो यहाँ पर देखें ये भी सेकंड में आ रहा है क्योंकि 70 तक इन्होंने बात कही है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 70 तक ये कितने बन रहे हैं, 2 डॉट्स वालों को अब हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है 5। अब आ जाती है थर्ड नंबर पर 70 से बड़ा एंड 80 तक का जो नंबर है वो हमें अब चाहिए। सो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा
अब यहाँ पर अब हम 3 डॉट्स लगा देंगे, या 3 डॉट हम इसके नंबर पर एक लाइन लगा देंगे। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, यानी टोटल 8 तक हम आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर हम 8 राइट कर देंगे। अब 80 से बड़ा एंड 90 तक का नंबर हमें चाहिए, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, सर्कल कर लेंगे ताकि हमें पता लग सके। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो चुके हैं टोटल 8। एंड लास्ट में हमारे पास 90 से बड़ा एंड 100 तक होना चाहिए, तो अब हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा। अब हम इनको बॉक्स में राइट करेंगे, लास्ट वाला जो है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर 6 राइट कर दिया है। ठीक होगी ये बात। अगर हम दोबारा इन स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आ जाता है, 30 ही आता है। सही है। सो अब हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो हमने यहीं पर ही कंप्लीट कर दिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि विच क्लास कंटेन द मोड, यानी मोड कौन सी क्लास है जो कि मोड कंटेन करती है। मोड से मुराद वो वैल्यू जिनमें बार बार रिपीट हो रही है। सो यहाँ पर देखें हमारी कौन सी क्लास है जिसमें एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं, एक तो हमारी इस क्लास में रिपीट हो रही है वैल्यू 60 से बड़ा एंड 70 तक, उसमें हमारी जो वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है वो क्या है, 66, यानी 66 यहाँ पर भी है, 66 यहाँ पर भी है। तो इट्स मीन हम इस क्लास का कह देंगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी क्लास है जहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारी क्लास है 70 से 80 तक, इसमें हमारे पास जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो क्या हो रही है, वो है 76। 76 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास इस वैल्यू में आ जाता है, यानी 76 हमारे पास यहाँ पर भी है, 76 हमारे पास इस वैल्यू में अगेन भी है। सो यहाँ पर देखिए ये भी 76 है, ये भी 76 है, ये दोनों क्या है, सेम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं इस क्लास में भी। नेक्स्ट हमारे पास 80 से 90 तक जो वैल्यू है उसमें भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 88 जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। सही होगी ये बात, यानी 88 यहाँ पर भी है, 88 यहाँ पर भी है, इट्स मीन 88 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारी 60 से, यानी हमारी ये जो 3 क्लास जिनको मैंने टिक किए, आप यहाँ पर इसके आंसर में राइट करें कि ये हमारे मोड के आंसर्स हैं। ठीक हो गई ये बात। अब हमारे पास लास्ट पार्ट की बात की जा रही है, विच क्लास कंटेन द मीडियन, कि कौन सी वो क्लास है जिसमें मीडियन है। मीडियन से मुराद कि वो अरेंज किया हुआ सारा डेटा है। सो यहाँ पर देखें 70 से 80 तक की जो बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास मीडियन है, क्योंकि यहाँ पर देखें सबसे पहले हम यहाँ पर गए तो हमारे पास आया है यहाँ पर 73, फिर आया है 75। ठीक हो गई ये बात। फिर यहाँ पर देखें फिर हमारे पास एक नंबर यहाँ पर यानी है, यहाँ पर आया फिर 71, फिर आ चुका है हमारे पास 74, फिर 72, यानी हमारे पास जो हमारी क्लास है 70 से लेकर हमारी जो ये वाली जो क्लास थी इसमें हमारे पास मीडियन, ये क्लास हमारी मीडियन कंटेन करती है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन द रेन लेवल इन अ सिटी वर रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग, यानी मानसून के दिनों में जो बारिश हुई थी उनका रिकॉर्ड यहाँ पर गिवन है। हमसे कहा जा रहा है पहले हम इसका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करें, फिर नेक्स्ट ईयर जो लेवल जो हाफ था तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग इसका मीन एंड मीडियन की वैल्यू को फाइंड करना। सो चलिए सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सो मीन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर समेशन, यानी हमारे पास जितना भी जो रेन की वैल्यू गिवन है हम उसको क्या कर देंगे, टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। सो चलिए हम यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं।
सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको डाटा को राइट कर देंगे। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पर 12 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका सम कर लेंगे। जब हम तमाम वैल्यू का सम करेंगे तो आ जाएगा 165/12। अब हमने क्या कर देना, 165 को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13.75। इट्स मीन कि हमारे पास मीन आ चुका है 13.75, मीन आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, मीडियन को। मीडियन का मतलब होता है पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर भी आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 14, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा हमारे पास 15, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 16 एंड 16 अगेन। अब ये हमने अरेंज कर दिया। जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ पर 12 है। इट्स मीन कि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए। मिडल में हमारे पास कौन कौन से टर्म आ चुके हैं, ये दो हमारे पास मिडल में आ गए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, राइट कर देते हैं मिडल टर्म। अब हम इसका मीडियन आसानी से फाइंड कर सकते। जब हमारे पास मिडिल टर्म आ जाती है तो मीडियन हम क्या कर लेते, 13 + 14 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ही नंबर्स हैं इसलिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 13 + 14 कर लेंगे। 13 + 14 से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 27/2। 27 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5। इट्स मीन कि हमारे पास जो मीडियन है वो आ चुका है 13.5। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, लास्ट में हमारे पास बच चुका है मोड। मोड से मुराद हमारी वो वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है। सो यहाँ पर देखिए 13 हमें 1 2 3, 13 भी 3 टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा है एंड 16 भी यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास मोड आ जाएगा 13 mm एंड 16 mm। ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पर इसका मोड। अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मीन एंड मीडियन की वैल्यू फाइंड करें, जबकि हमारे पास जो रेन का जो लेवल है जो कि हमारे पास डाटा में गिवन थी वैल्यूज़, उनके अगर हाफ होगा, जैसे कि 16 mm था तो 16 का हाफ, अब हमारे पास जो डाटा हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 का हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा 8 mm। अब हम फिर हमारे पास 16 है उसका हाफ भी 8 हो जाएगा। फिर हमारे पास 12 था, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। फिर 14 का हाफ हमारे पास, यानी यहाँ पर देखें हमारे पास जो लेवल्स गिवन है बुक में, इन तमाम का अब हम हाफ कर देंगे। अब इनका हाफ हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास 14 का हाफ 7 आ जाएगा, फिर 13 का हाफ 6.5 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 15 का हाफ हमारे पास 7.5 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से फिर 6.5, फिर हमारे पास 6.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 6 7.5 एंड 5। यानी जो हमारे पास लेवल्स गिवन थे हमने उनका हाफ वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर दिया, इस डाटा में हमने मेंशन कर दिए। सिर्फ और सिर्फ हमसे दो चीज़ें कही गई है। एक चीज़ हमसे कहा गया कि हम लोगों ने फाइंड करना है इसका मीन को। मीन का मतलब होगा कि समेशन x डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू का हम सम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू का अगर हम सम करते हैं तो 8 + 8 + 6 + 7
प्लस 6.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 6.5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7.5 एंड प्लस 5। ये तमाम वो वैल्यूज़ हैं, इनके सम को हम टोटल, ये भी हमारे पास 12 ही, हम इसको 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, इनका सम हमारे पास आ जाएगा 82.5 mm डिवाइडेड बाय 12। हम इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 6.875 mm। ये आ चुका है हमारे पास इसका मीन आ चुका है। अब हमने इसके मीडियन को फाइंड करना है, सो मीडियन के लिए पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करके हम राइट कर देते हैं सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 6, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6.5, फिर 6.5, फिर आ जाएगा 6.5, फिर आ जाएगा हमारे पास 7, फिर आ जाएगा 7.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 7.5, फिर आ जाएगा 8 एंड 8। सही हो गया। अब इसमें से हमारे पास जो मिडल टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये यानी हमारे पास ये दो टर्म्स हमारे पास मिडल टर्म है। तो हम इसका मीडियन के लिए क्या कर लेंगे 6.5 प्लस 7 कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 13.5 डिवाइडेड बाई 2। 13.5 को जब 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.72। इट्स मीन के हमारे पास जो मीन है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोगों ने फाइंड करनी है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हमारे पास इसके 3 पार्ट्स गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर बुक में इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया गया। तो पहले हम अपने बुक के जो मेथड्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। जो फर्स्ट मेथड जो कि बुक में है, हमारे पास जो डेटा गिवन है, पहले हमने उस डेटा को इस तरीके से राइट कर देना है कि ये हमारे पास वो गिवन डेटा है जो कि क्वेश्चन में वो ऊपर राइट किया गया है। फिर इसी डेटा का स्क्वायर लेकर उनको नीचे राइट कर दी, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 18 का 324, इस तरीके से इन्होंने राइट किए। जो डेटा था उसका सम किया तो वो हमारे पास 64 आया है, और उसी डेटा का जो स्क्वायर हम लोगों ने लिया था उन स्क्वायर वैल्यूज़ का सम किया तो वो आ चुका है 706। अब हम लोगों ने मीन की तरह इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इसका मीन लेंगे, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर EX, यानी हमारे पास जो सम था डेटा का उसको हम लोगों ने नंबर्स का टोटल हमारे पास ये 8 ही थे। 64 को 8 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आ गया, मीन आ चुका है। मीन के बाद अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर इसका वेरिएंस को फाइंड करने। वेरिएंस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर, यानी जो इन तमाम वैल्यूज़ के जो स्क्वायर्स हम लोगों ने लिए थे उसका सम हमारे पास क्या था 706। 706 को 8 के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर्स तो 8 ही हैं, 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, माइनस मीन की वैल्यू का भी हम स्क्वायर लेंगे। मीन की वैल्यू का स्क्वायर, मीन हमारे पास था 8 के स्क्वायर से हमारे पास आ चुका है 64। अब हमने क्या कर लेना है, इनको डिवाइड करके इनमें से माइनस करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू, अगर हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करें या हम सेकंड मेथड को फॉलो करें, दोनों मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम आई। सेकंड वैल्यू कुछ हमारे पास इस तरीके से, सेकंड मेथड। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 5, सही है। यहाँ से चल बात कर लेते हैं। 5 में से हमने 8 को माइनस किया, 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। यानी हम लोगों ने टोटल नंबर्स में से, यानी मीन्स, सबसे पहले हम 8 उसमें से माइनस करेंगे, सब में से। 12 में से भी 8 को माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे, 3 में से भी 8 को माइनस करके उसका स्क्वायर, फिर 18 में से भी, तमाम वैल्यू में से, फिर उसको टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। तब भी हमारे पास, यानी दोनों फॉर्म्स में हमारे पास वेरिएंस की जो वैल्यू है वो क्या आई है, सेम आई है। तो हम जो भी मेथड को फॉलो करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, वो हमारा आंसर सेम ही होगा। ठीक होगी ये बात।
क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। हमने इस तरीके से एक टेबल बनाकर इसको शो कर देना है। देखें हमारे पास डेटा इस तरीके से अनग्रुप फॉर्म में गिवन था। हमने यहाँ पर जो गिवन डेटा था उसको x से, और इस वैल्यू को जब हम स्क्वायर लेंगे तो उनके स्क्वायर को यहाँ पर हमने x स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। ठीक हो गई है बात। सो यहाँ पर देखें 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 100। हम इनके स्क्वायर्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। 16 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 256। 12 के स्क्वायर से 144। 15 के स्क्वायर से 225। 8 के स्क्वायर से 64। 16 के स्क्वायर से 256। अगेन 10 के स्क्वायर से 100। 17 के स्क्वायर से 289। 12 के स्क्वायर से 144 एंड 14 के स्क्वायर से 196 आ चुका है। सही हो गई ये बात। अब हमने क्या कर लेना है कि ये जो हमारे पास x है, x की वैल्यू का अगर हम सम कर लेते हैं ना तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इस तरीके से एक पेज थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं कि इस वैल्यू का अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। या चले हम यहाँ पर नहीं, हम नीचे ही राइट कर लेते क्योंकि यहाँ पर फिर आप लोग को समझ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। सो यहाँ पर देखें ई एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, समेशन एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू 10, 15, 12, 10, 16, 12, 15, 8, 16, 10, 17, 12 एंड 14, इन तमाम वैल्यूज़ के सम से हमारे पास आंसर आ जाएगा 130। एंड ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनके सम से, यानी स्क्वायर की वैल्यूज़ का अगर हम सम करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1774। सही हो गई ये बात। अब हमने क्या कर लेना है, अब हम ये करेंगे कि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सबसे पहले हम इसका मीन यहाँ पर मीन को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें मीन के बगैर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकती, तो हमारे पास मीन का जो फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 130 क्योंकि हमने इन तमाम वैल्यूज़ का सम यहाँ पर डायरेक्ट ही राइट कर दिए। सो हम क्या कर लेंगे 130 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास 10 ही है। तो हम क्या कर लेंगे टोटल 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 13 आ चुकी है मीन की वैल्यू। अब हम वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर राइट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है फार्मूला। मीन का फार्मूला ये था, हमने इस फार्मूले से मीन की वैल्यू को फाइंड किया है। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास ये है, इट्स मीन की जो स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ का सम था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ का सम जो राइट की थी वैल्यू, अब हम इसको यहाँ पर राइट करेंगे 1774। एन से मुराद टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 10 थे, यानी हमारे पास ये हमारे पास जो वैल्यू ये हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर्स की ही वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर इसको इसी तरीके से राइट करेंगे। मीन हमारे पास क्या है 13, हम 13 का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने मीन का स्क्वायर नहीं लिया हुआ। ये जो समेशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है हमने उनका स्क्वायर लेकर तब जाकर हमने उनका सम यहाँ पर राइट किया। अब हमने क्या कर लेना है 174 बाय 10, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन चुकी है इसकी वैल्यू, यानी 174.4 माइनस 13 के स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 169। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसमें से ये वैल्यूज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.4, यानी 8.4 हमारे पास आ चुकी है वेरिएंस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिवेरिएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम वेरिएंस का स्क्वायर ले लेते हैं।
स्क्वायर रूट ले लेंगे उसकी वैल्यूज़ का। सो उसकी वैल्यू हमारे पास है 8.4। 8.4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8। इट्स मीन 2.8 क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। सही हो गई ये बात। जैसा कि अब हमने इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था, अब हम इसके सेकंड मेथड से सॉल्व करके आपको ये शो करेंगे कि दोनों मेथड से हमारी जो वैल्यू है, जो आंसर्स है वो सेम आते हैं। अब हमारा जो मेथड है वो है मेथड 2, क्योंकि बुक में हमारे पास 2 मेथड्स हैं तो इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। जैसा कि हमारे पास जो गिवन डाटा है, फर्स्ट हमारे पास था 10। इट्स मीन के 10 में से हम मीन, क्योंकि मीन हम फाइंड कर चुके हैं तो इसलिए हमें पता है कि मीन की वैल्यू हमारे पास 13 आई, तो हम तमाम डाटा में से 13 को माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास था 16, फिर 16 में से 13 को माइनस करके उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास है 12, 12 में से 13 को माइनस करके उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास है 15, 15 में से 13 को, जो कि मीन है, ये जो 13 हमारे पास है ये हमारे पास है मीन। चलिए मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, मीन इज़ इक्वल टू 13, क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा 8, 8 में से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर। फिर आ जाएगा 16, 16 में से मीन की वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 में से हम मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास 17 आ जाएगा, 17 में से 13 को माइनस करके उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाएगा 12, 12 में से मीन की वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 14 में से मीन की वैल्यू को माइनस करके इसका स्क्वायर। और इन तमाम के सम को टोटल, जैसे कि हमारे पास ये 10 ही थे तो हम इसको 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, 10 में से जब 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इसका स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 16 में से 13 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। 12 में से -13 करेंगे तो आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर। 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर। 8 में से 13 को माइनस करेंगे तो 8 में से जब 13 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 इसका स्क्वायर। 10 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -3 इसका स्क्वायर। 17 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर। 12 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1 इसका स्क्वायर। एंड लास्ट में 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास +1 इसका स्क्वायर। इन तमाम के स्क्वायर को अब हम 10 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ से भी 9, यहाँ से +1, यहाँ से 4, 5 के स्क्वायर से 25, 3 के स्क्वायर से 9, -3 के स्क्वायर से भी +9, 4 के स्क्वायर से 16, -1 के स्क्वायर से +1 एंड +1 के स्क्वायर से +1 ही आएगा। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम लेंगे तो इन तमाम वैल्यूज़ का सम हमारे पास आ चुका है 84/10। अब हमें मालूम है कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 1 0 है, इट्स मीन यहाँ पर 1 ही डेसिमल लगेगा, तो आंसर क्या आ चुका है, वेरिएंस का आंसर आ चुका है 8.4। अब हमने इसका फाइंड करना स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसा कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरीके से फाइंड करते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू है 8.4, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8। इसका मतलब है कि चाहे हम मेथड 1 को फॉलो करें या चाहे हम मेथड 2 को फॉलो करें, दोनों मेथड से हमारे पास दोनों आंसर सेम आते हैं। तो अब दोनों में से जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप उस मेथड को फॉलो करके इसकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स को सॉल्व कर सकते। चलिए अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पर आ जाते हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर डाटा गिवन है, हमने इस डाटा का सबसे पहले मीन फाइंड कर लेना है। सही हो गई ये बात। सो इन तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम इनका सम कर लेंगे। वन 2 3
4 5 6 7 8, टोटल ये 8 हैं। 8 के साथ इनके सम को डिवाइड करेंगे। इनका सम जो है वो हमारे पास आ रहा है 624 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो मीन हमारे पास आ चुका है 78, यानी हमारे पास मीन की वैल्यू आ चुकी है 78। अब हमने इस मीन की वैल्यू से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर अब हमारा जो वेरिएंस है उसका हम सेकंड मेथड से ही फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड एंड फर्स्ट मेथड कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड मेथड हमारे लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक होगी यह बात। यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट क्या था 74 में से हम मीन की वैल्यू माइनस करेंगे। मीन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 78, तो इट्स मीन हम 78 को माइनस करके उसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 72, उसमें से अब हम मीन की वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 83, उसमें से अब हम मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 96, इसमें से हम मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 64 में से मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास आ चुका है 79, इसमें से अब हम मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। फिर आ चुका है 88 में से मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। फिर आ जाएगा लास्ट में 68, इसमें से मीन की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर। इन तमाम को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये टोटल नंबर है 8, हम इन तमाम को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। सही हो गई यह बात। अब यहाँ पर देखें इनमें से हमारे पास आ जाएगा आंसर, यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -6 का स्क्वायर। 83 में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -14 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -10 का स्क्वायर। इन तमाम को हम 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस का साइन हमारे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो -4 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 16, 6 के स्क्वायर से आ जाएगा 36, 5 के स्क्वायर से 25, 18 के स्क्वायर से 324, 14 के स्क्वायर से आ जाएगा 196, 1 के स्क्वायर से 1, 10 के स्क्वायर से 100 एंड -10 के स्क्वायर से भी हमारे पास 100 ही आ जाएगा। सॉरी, इन तमाम को हमने 8 के साथ डिवाइड करना था, गलती से मैंने यहाँ पर 2 राइट कर दिया था। अब हम तमाम को 8 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम इनका सम लेंगे तो हमारे पास इन तमाम का सम आ जाएगा 798, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 99.75, यानी वेरिएंस हमारे पास आ चुका है। स्टैंडर्ड डिविएशन अब हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड को S एंड डिविएशन को D से ही मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारे पास वेरिएंस के स्क्वायर रूट के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 99.75। अब हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.987। सो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमसे कहा गया ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लेना है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। जब राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 9.99 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। जो हमारा लास्ट पार्ट है उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर राइट कर दी है। सबसे पहले हम इसका मीन ले लेंगे। जब हम इसका मीन लेंगे तो मीन का मतलब होगा कि समेशन x डिवाइडेड बाय n। इन तमाम वैल्यूज़ का हमने सम ले लेना है। हमें मालूम है कि हम इन तमाम का जब सम लेंगे तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा। चलिए हम इसका सम राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इनका सम लेना है। सम हमारे पास आ चुका है 2346 बाय डिवाइडेड बाय 6। जब हम इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन आ जाएगा 391।
हमारे पास मीन आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इसका वेरिएंस पहले फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी? फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 326। तो यहाँ पर देखिए 326 में से हम मीन जो कि हमारे पास है 391, हम इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास था 437, उसमें से अब हम मीन को अब हम माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर। थर्ड वैल्यू हमारे पास थी 374, अब उसमें से अब हम मीन को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर। अब फोर्थ वैल्यू हमारे पास है 366 में से मीन को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर। फोर्थ वैल्यू हमारे पास है 419, उसमें से अब हम मीन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर। एंड लास्ट में हमारे पास है 424, इसमें से अब हम मीन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने थे? 6 से, हम इसको 6 के साथ फिर डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट को हमने माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया -65, यानी इसका स्क्वायर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आया है 46, इसका स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आया -17, इसका स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आया है -25, इसका स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आया 28, इसका स्क्वायर। एंड यहाँ से हमारे पास आया है 33 का स्क्वायर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स हमारे पास वही सेम 6 ही है, हम 6 ही राइट कर देंगे। इन तमाम के जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से देखिए -65 के स्क्वायर से हमारे पास आया है 4225। 46 के स्क्वायर से हमारे पास आया है 2116। 17 के स्क्वायर से हमारे पास आया है 289। 25 के स्क्वायर से आया है 625। 28 के स्क्वायर से हमारे पास आया 784। एंड 33 के स्क्वायर से हमारे पास आया है 1089 डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ पर देखें तमाम वैल्यूज़ का सम कर लेंगे। तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा 9128 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1521.33, क्योंकि हमने 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ चुका है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास वेरिएंस के स्क्वायर रूट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.00। ये आ चुका है इसका आंसर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।